शेयर करना ना। शौनकादि ने पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, किस वंश से हैं, आप ये कथा भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, संतों, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, सिर्फ दुर्योधन ही बचा था और भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को फोड़ दिया। गुरु जो थे पांडवों और कौरवों के, उनके पुत्र अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा की है। दुर्योधन ने कहा, मित्र ये सब छोड़ो, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ हाँ मित्र, बोलो क्या करना है। तुम मेरा सिर्फ इतना काम कर दो कि पांडवों में से किसी भी एक को भी अगर तुम मार करके मेरे सामने ले आते हो तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। इतना सुनते ही अश्वत्थामा निकल पड़ा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके, जिसके रक्षा कवच के रूप में स्वयं भगवान है, उसको भला कोई मार सकता है क्या? पांडव सो रहे थे और अचानक अर्जुन की आंख खुली। देखते हैं कि श्री कृष्ण सोए नहीं हैं। कहते हैं, केशव अभी आप सोए नहीं? भगवान बोले, अर्जुन तुमको नींद आ रही है क्या? अर्जुन बोले, भगवान मुझे क्यों नहीं आएगा, मुझे जब मैंने अपने जीवन के डोर को ही आपको सौंप दिया तो मुझे किस बात की चिंता। जब मेरे जीवन का सब डोर आपके हाथों में है तो मुझे किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। प्रभु बोले, अर्जुन चलो किसी दूसरे जगह चलते हैं, और पांडवों को साथ में लेकर के प्रभु दूसरे स्थान पे चले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं पे सोते रहे। अश्वत्थामा ने उन पांचों बच्चों को पांडव समझ करके उनका सिर काट लिया और सिर काट करके एक थैले में रखा और दुर्योधन के पास जाकर के कहता है, लो दुर्योधन, तुमने एक पांडव को मारने की बात कही थी, मैं आज तुम्हारे दुश्मन पांचों पांडवों का सर लेकर के आया। दुर्योधन बोला, क्या पांडव कोई साग मूली के बराबर है क्या? पांचों को काट दिए, देखें तो जरा। दुर्योधन ने जैसे ये देखा धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने पांडवों के पुत्रों को मार डाला, मानो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। और इतना कहते ही दुर्योधन का प्राणांत हो गया। सोचिए, जिसके पांच पुत्रों की हत्या हुई, उस माता की क्या स्थिति। माता तो एकदम बिलख रही है, रो रही है, कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? मेरे पुत्रों को मार करके किसी को क्या मिलेगा?
माता की करुणा को देख करके अर्जुन कहते हैं, देवी तुम्हारे पुत्रों को जिसने भी मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और अपने धनुष बाण को हाथ में ले अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन आ रहा है, ये तो मुझे मार ही डालेगा, तुरंत ब्रह्मास्त्र को साधा और दूर से ही ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आता देख अर्जुन तो एकदम घबरा गए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम पवर्गोऽसि संस्थिते। हे केशव मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान ने कहा, अर्जुन डर गए? अरे मेरे शिष्य हो, मेरी तो लज्जा रखो। अर्जुन कभी कभी ना विष की औषधि विष ही होती है, विष से विषमोष है। इतना सुनना ही था, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जाकर के टकराए और शांत हो गए। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा के केस को पकड़ करके सभा में घसीटते हुए ले आए, बोले देवी लो तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं ले आया, अब बताओ इसे किस प्रकार मारना। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो, मत मारो। देवी क्या कहती हो तुम? जिसने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला उसे तुम छोड़ने को बोलती हो? बोली अगर इसे मारने से मेरा पुत्र वापस आ जाए तो इसे जरूर मारो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। क्या आप भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दिया, वो शिक्षा आपको प्रदान की थी, और उसी गुरु के पुत्र को आप मारना चाहते हैं? मत मारिए, गुरु पुत्र है। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया आपका क्या मत है? युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन जो धर्म ग्रंथों में लिखा हो, जो सत्य का मार्ग हो वही करना। पीछे से भीम बोलते हैं, अर्जुन अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं अपनी गदा से इसको मार डालूंगा, इसको जीने का अधिकार ही नहीं। नकुल सहदेव ने भी कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसको तो मारना ही चाहिए। लेकिन देखिए उसी सभा में द्वारकाधीश भी एकदम शांत है। क्यों? हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम बोले काहे? अर्जुन बोले, केशव आप क्यों शांत बैठे? आप भी कुछ बोलिए, मार्गदर्शन करिए प्रभु। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हण। अर्जुन ब्राह्मण चाहे कोई भी क्यों न हो उसे मारना नहीं, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं। भगवान ने दोनों बातें। क्यों? अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है। भगवान कहते हैं इसे मारना भी चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिया है भगवान से, वो भगवान के इशारे को समझ गए। अश्वत्थामा के आधे दाढ़ी आधे मूंछ को उन्होंने मोड़ दिया, और अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि थी,
उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके सभा से बहिष्कृत कर दिया। जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उसका आप अपमान कर दे तो वो मृत्यु के बराबर। यहां अश्वत्थामा को धन्यवाद करना था पांडवों का, लेकिन अश्वत्थामा के मन में और उद्वेग आ गया, द्वेष आ गया। कहता है कि पांडवों की ये मजाल, मुझे समाज से धक्के दे करके भगाते हैं। मैं अश्वत्थामा आज ये प्रण लेता हूं कि पांडवों के वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगता है, अरे अब बचा ही कौन है कि मैं उसे नष्ट करूं। तभी याद आया कि युद्ध के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी जो है वो गर्भवती थी। अरे वो तो बच्चा जन्म लेने वाला होगा। इतना सोच करके अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देखा, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे करुणा निधान भक्त वत्सल, ये ब्रह्मास्त्र मुझे चाहे भस्म कर दे लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को नुकसान न पहुंचाए। अगर ये भी नष्ट हो गया तो इस वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, बेटी अपने नेत्रों को बंद करके अपने हृदय में मातृ भाव ला। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र को बंद करके अपने हृदय में मातृ भाव लाया, भगवान छोटा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा को इस भांति चलाया कि मानो जैसे चक्र चल रहा और गर्भस्थ शिशु की रक्षा। माता कुंती ये सब दृश्य देख रही और भगवान की सभी लीलाओं को जान ली। आई माता कुंती प्रभु के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगी। कहती हैं, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे द्वारकाधीश आप देवों के देव हैं, जगतपति हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्ण बोली, बुआ ये क्या करती हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ। माता कुंती कहती है, अरे कृष्ण ये तो सारी सृष्टि आपकी लीला ही है। आप जो भी चाहे जिससे भी संबंध बना लेते हैं, लेकिन सत्य कभी किसी से छिपता नहीं। कृष्ण सभा में सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, सुना आपने, बुआ ने मुझे भगवान कहा है। भगवान से हर कोई कुछ न कुछ मांगता है, आप लोग भी कुछ न कुछ मांगे, क्योंकि भाइयों में सबसे बड़े आप हैं। भैया आप ही सबसे पहले मांगिए। युधिष्ठिर जी बोले, क्या मांगना? आज तो मुझे एक ही वर दे दो, मैं कभी सत्य को छोड़ू नहीं, धर्म को छोड़ू नहीं। भीमसेन बोले, प्रभु मुझे तो एक ही वर चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आपका ध्यान न छूटे।
अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं आपका शिष्य हूं। ये शिष्य भाव आप मेरे प्रति कभी हटाना नहीं। नकुल सहदेव बोले, प्रभु आपका दर्शन बार बार मिलता रहे, भाइयों की सेवा मिलती रही, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान सुभद्रा के पास आए। सुभद्रा कहती हैं कि कृष्ण त्वरीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे केशव, देना है तो एक ही वर दे दो कि ये मेरा जो मन रूपी हंस है आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस करके रहे, और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे भक्ति दे दो। कहते हैं सुभद्रा, अरे लोग बुढ़ापे में भक्ति मांगते हैं, अभी से तुम भक्ति लेके करोगी क्या? कहते हैं कृष्ण, जो बचपन से भजन में नहीं लगा बुढ़ापे में वो भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कथ बात पित्ते, प्राण के प्रयाण का जब समय आता है, वृद्धावस्था आता है, तो अनेक प्रकार से हम ग्रसित हो जाते हैं रोगों से। कंठ से घुर 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 की आवाज आने लगती है, बैठे नहीं बिठाया जाता। तो उस समय स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे होगा, भजन कैसे होगा? इसलिए आज ही मुझे चाहिए आपकी भक्ति का वरदान। भगवान तथास्तु बोल के आगे बढ़े, द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप तो मेरे सखा हो, ये भाव कभी ना मिटाना, आप मेरे सखा ही रहे। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, बुआ सबने कुछ न कुछ मांगा, आप क्यों शांत बैठी हो, आप अभी कुछ मांगो। माता कुंती कहती है, क्या मांगना, जिसको पहले से ही सर्वस्व प्रदान है वो क्या मांगे? बोले नहीं, आज तुमने मुझे भगवान कहा है, मैं कहता हूं मांगो। कहती है कि देना ही है तो एक ही वर दे दो। अपने साड़ी के पल्लू को आगे कर लिया। माता कुंती कहती है कि विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। देना है तो मुझे एक ही वर दे दो कि मेरे जीवन में दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आती है। कहती है, बुआ क्या मांगती हो? क्या अभी तुमने कम दुख सहा कि और अभी दुख चाहती हो? जन्म से आज तक तुम दुख ही दुख तो सहती आई हो। जीवन में कभी तुमने सुख नहीं चाहा, तुम्हें सुख प्राप्त ही नहीं हुआ। जन्म हुआ कहीं और, ले गया कोई और कम उम्र में ही तुम्हारा विवाह हो गया। पति भी मिला, पीलिया का मरीज, उसे श्राप मिला था कि सहवास की कामना से अगर पत्नी के पास जाते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति का भी सुख नहीं। और महात्मा के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र हुए, और उस पुत्रों को भी मारने के लिए कौरव हमेशा प्रयत्न में रहते हैं। और जब आज तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पर बैठा, मैंने तुमसे मांगने के लिए क्या कह दिया, तुम फिर से दुख मांगते हो।
अब मैं दुख नहीं दे सकता बुआ। कहती हैं केशव, जिस दुख में तुम्हारी याद आए उसे दुख नहीं कहते लल्ला, क्योंकि जब हमारे पास सुख संपत्ति आ जाती है तो हम तो भगवान को भूल ही जाते हैं, और जैसे ही दुख आता है हमारे मुख से सबसे पहले ये निकलता है, हे भगवान क्या। तो मेरे लिए तो सुख सबसे बड़ा यही है। और अगर दुख नहीं दे सकते तो ये वर दे दो कि मेरे मन की डोरी जो है वो इस संसार से टूट जाए, वो आपके चरणों में लग जाए। सबने भगवान से सब जिसको जो चाहिए था मांगा। आज युधिष्ठिर महाराज बहुत रो रहे हैं। कन्हैया ने बहुत समझाया महाराज युधिष्ठिर को, जब नहीं समझे तो पांडवों के साथ द्रौपदी को लेकर के भगवान चलते हैं पितामह भीष्म के पास। पितामह के चरणों में कृष्ण ने प्रणाम किया। बोले बाबा, पांडव आए हैं, द्रौपदी भी आई है, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। युधिष्ठिर भारत का सम्राट बन गया है, इसे उपदेश आप दे दें। पितामह ने कहा कि मैं उपदेश क्या दूं, लेकिन आप कहते हो इसलिए जरूर दूं। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। बेटा, तुम राजा बने हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाना चाहिए, लेकिन उस धन का 10वां हिस्सा, दशांश जो है वो दान कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र सेवा करने से होता है, धन पवित्र दान करने से होता है, और मन पवित्र भगवान का ध्यान करने से होता है। दूसरी बात, तुम राजा बने हो, राजा के लिए सबसे पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना, अपने प्राणों की बलि लगाकर के प्रजा का रक्षा करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। अगर तुम्हारे आंखों के सामने पाप हो रहा है तो उसे, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य हो उस पाप को रोको, नहीं तो अपने नेत्रों को बंद करो। पितामह भीष्म पांडवों को ये उपदेश दे ही रहे थे कि द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी तो एकदम से घबरा गई, बोली बाबा कुछ नहीं, माफ करना। बोले नहीं बेटी, कुछ तो कारण है, मुझे बता दो, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। द्रौपदी ने कहा, बाबा आज तो बड़ा उपदेश करते हो कि अपनी आंखों के सामने पाप को होता हुआ नहीं देखना चाहिए, और यही गलती फिर आपने क्यों की? भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, अगर आप एक बार इशारा भी कर देते तो उसको इतना वो नहीं था कि वो मेरी वस्त्र को स्पर्श भी कर सके। पितामह ने कहा, बेटी आज
54वां दिवस है। मैं बाणों की सरिया पर हूं। जानती हो क्यों? मेरे शरीर से रक्त का एक एक बूंद निकल गया है, एक एक कण बह चुका है, लेकिन मैं फिर भी इस यातना को, कष्ट को सह रहा हूं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। अगर मैं चाहूं तो कभी न मरूं, लेकिन उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। और एक बात और, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। बेटी, हम जैसा अन्न खाते हैं उसी प्रकार से हमारा मन भी हो जाता है। द्रौपदी बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मुझे क्षमा करना, मेरी ये आकांक्षा नहीं थी कि आपको कष्ट पहुंचाऊं, मुझे क्षमा करना। पितामह ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब कृपया आप लोग शांत हो जाएं। अब केवल और केवल मैं केशव से बात करना चाहता हूं, कुछ जरूरी बात है। अब कोई भी मुझसे कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा। सारी सभा शांत हो गई। भीष्म पितामह कहते हैं श्री कृष्ण से, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिदिहर्तुं प्रकृतिमुपेयस यद्भवा प्रवाहः त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य। हे केशव, इति मति, मेरी एक पुत्री है। पांडव तो सोच में पड़ गए, अरे बाबा तो कभी विवाह किए ही नहीं, तो इनको पुत्री कहां से हो गई? बाबा बोले, मेरी जो पुत्री है उसका नाम है मति, बुद्धि। इसको मैंने पुत्री बनाया। इस पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं केशव। और मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वितृष्णा। आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है केशव? मेरी पुत्री के लिए आप जैसा श्रेष्ठ वर और कौन हो सकता है? महाभारत के युद्ध में आपने संकल्प लिया था, मैं कोई भी हथियार अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। मैंने भी एक संकल्प ले लिया कि अगर मैं आपसे अस्त्र शस्त्र धारण न करवाऊं तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। मैंने जब अर्जुन के ऊपर बाणों का बौछार करना प्रारंभ कर दिया, अर्जुन तो एकदम डर गया, आपकी शरण में गिर गया। और अर्जुन के डर को देख करके आपने रथ का पहिया टूटा पड़ा था, उसी को अस्त्र बना करके मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान, मुझे याद है, सारी पृथ्वी कांपने लगी। तब आपने अपना दुपट्टा जमीन पर गिराया था और मानो आप अपने दुपट्टे के माध्यम से पृथ्वी माता को ये कहना चाहते थे कि पृथ्वी आप घबराओ नहीं, मैंने अपने भक्त के प्रण को पूरा करने के लिए अपने प्रण को त्याग दिया। आप इतने बड़े कृपालु हो भगवान। भगवान, अब जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु किसकी हो सकती है? स्वयं साक्षात परमात्मा जिसके सामने हो और मृत्यु हो जाए, कोई भाग्यशाली ही होगा। देहांत काले
अपने नेत्रों को भगवान के नेत्रों से स्थापित किया। अपलक देखते हुए अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पितामह की मृत्यु के पश्चात पांडव रोने लगे। भगवान ने समझाया कि अरे, महापुरुषों की मृत्यु के पश्चात रोया नहीं करते, इससे उनका अपमान होता है। पांडवों ने पितामह का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद भगवान पांडवों से बोले, भैया आप लोगों को राजगद्दी मिल गई, अब मैं भी अपने द्वारिका जाना चाहता हूं। पांडवों ने बहुत रोकने का प्रयास किया। जब भगवान फिर भी नहीं माने तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम कृष्ण की रक्षा के लिए इनके साथ जाओ। देखिए अभी भी अर्जुन को भेज रहे हैं युधिष्ठिर। क्यों? अपना अनुज मानते हैं युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को। अपनी महलों की अटारियों पे खड़ी कुरुकुल की बहुएं कृष्ण को विदाई दे रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। भगवान ने सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, साथियों को गले लगाया और अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका वासियों को पता चला कि भगवान पांडवों को राजगद्दी दिला करके वापस आ रहे हैं। पूरे मार्ग में पुष्पों की वर्षा कर दिया द्वारका वासियों ने। प्रभु द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किए, द्वारिका वासियों से कुशल मंगल पूछते हुए सबसे पहले माता के कक्ष में पहुंचे। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, माता रोहिणी को भी प्रणाम किया। देखिए प्रभु भी माता पिता को प्रणाम करते हैं। लीला के माता पिता हैं। प्रभु का भी कोई माता पिता होता है, लेकिन लीला में माता पिता बनाए हैं उनको भी प्रभु प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जो अपने से बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों की वृद्धि होती है। और शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठतः। वो माता पिता अपने संतान के शत्रु है जिसने अपने संतान को सुंदर शिक्षा प्रदान की। इसलिए प्रभु ने माता पिता को प्रणाम किया। कृष्ण तो द्वारिका चले गए, लेकिन जिस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी भगवान ने, आज वो गर्भस्थ शिशु जन्म ले गया। इसी का नाम है परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा। और जन्म लेते ही चारों तरफ वो अपने सिर को घुमा करके देखने लगा और खूब रोता है, नेत्रों में आंसू है उसके। प्रभु को पता चला, प्रभु भी आए आशीर्वाद देने के लिए। बच्चा सबकी गोदी में जा रहा है लेकिन चुप नहीं हो रहा है। जैसे ही प्रभु ने उसे अपने गोद में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा, बच्चा खिलखिला करके हंसने लगा। क्यों? वो बच्चा तो सिर्फ यही खोज रहा था कि जिसने मुझे गर्भ में आकर की मेरे प्राणों की रक्षा की थी वो कहाँ है। और उसे देख करके बच्चा हंसने लगा। इसलिए प्रभु ने उसका नाम ही परीक्षित रख दिया। परितः इक्षितः यह सह परीक्षित। जो जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगे,
कुछ खोजने लगे। वो परीक्षित और जन्म से पहले गर्भ में प्रभु का दर्शन करने वाले एकमात्र जीव परीक्षित ही। फिर प्रभु अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका चले गए। अर्जुन की आंखों के सामने सारे यदुवंशी एक दूसरे में विवाद करके नष्ट हो गए, मर गए। यदुवंशियों का नाश हो गया। अपनी लीलाओं को संपूर्ण करके भगवान भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए वापस आए। उनके चेहरे का मानो तेज ही नष्ट हो गया। अर्जुन को देखकर के युधिष्ठिर बोले, आओ अर्जुन, तुम तो द्वारिका चले जाते हो तो हमारी सुध ही नहीं रहते। मानो श्री कृष्ण मिल गए तो तुम्हें सब मिल गया। और सुनाओ, द्वारिका वासी कैसे हैं? हमारे केशव कैसे हैं? महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्नों की लड़ियां लगा दी, लेकिन अर्जुन चुपचाप खड़े हैं, शांत खड़े हैं। शांत देख करके अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन क्या बात है? मैं इतना सब कुछ कब से बड़बड़ा रहा हूं, तुम कुछ बोलते नहीं। सब कुशल मंगल से तो है। देखो अर्जुन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। यदि कोई अगम्य स्त्री से संबंध बनाता है या किसी से गलती से भी गो हत्या हो जाए, ब्राह्मण हत्या हो जाए, या फिर हमारा जो प्रिय है वो हमें छोड़ करके चला जाए तो हमारा तेज नष्ट हो जाए। कहीं ऐसी गलती तुमसे तो नहीं हुई? इतना सुनना था कि अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। रोते हुए बोले, भैया, आज हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जिनके बिना हमने एक मिनट भी रहना नहीं सीखा, आज वो प्राण वल्लभ हमें छोड़ करके चले गए। सारे यदुवंशियों का नाश हो गया और मैं चुपचाप देखता ही रह गया। मेरा गांडीव भी प्रभु के बिना अधूरा सा रह गया। ये सब पीछे से माता कुंती सुन रही थी। इतना सुनना था कि माता धरती पर धड़ाम से गिरी और उनका प्राणांत हो गया। भगवान के विरह के वियोग को सहन नहीं कर पाए। महाराज युधिष्ठिर बोले, अरे अर्जुन, इतने दिनों बाद तुम द्वारिका से आए, तो भी ऐसा समाचार लेकर? जब हमारे प्राण वल्लभ ही नहीं रहे तो हम यहाँ पे रहकर फिर क्या करेंगे? तुरंत मंत्री जनों को बुलाया और बोले कि परीक्षित का राज्याभिषेक करना है। परीक्षित बोले, बाबा, मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, मैं कैसे रहूंगा अकेले? बोले, बेटा, गुरुजन तुम्हारी सहायता करेंगे राजपाट में, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। तुम्हारी शरण में यदि कोई तुम्हारा शत्रु भी आ जाए तो उसे मारना नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरणार्थी हो। और अतिथि का सदा सत्कार करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। इतना समझा बुझा करके परीक्षित को पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के स्वर्ग की ओर बढ़े। लेकिन मार्ग में ही चार पांडव जो हैं उनका प्राणांत हो गया। थोड़ा ऊपर जाने के बाद द्रौपदी का भी प्राणांत हो गया। सशरीर तो केवल महाराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे, लेकिन उन्हें भी क्षण मात्र के लिए नरक में जाना पड़ा।